सभी प्रिय विद्यार्थियों को सुप्रभात। जैसा कि आपको ये लिखा गया है नंबर सिस्टम 9 और आज ये द एंड है, समाप्त। ये लास्ट है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एलसीएम एससीएफ पढ़ाइए, कुछ कह रहे हैं कि सर परसेंटेज लेकर चलिए। तो हमने निर्णय लिया है कि इस लेसन के बाद आपके जो है जितने भी परसेंटेज के, मतलब हमको अब इसके बाद परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करना है। परसेंटेज को बेहतर ढंग से समझिए। परसेंटेज यानी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट यानी प्रतिशत लाभ हानि पट्टा, इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। और कल हमने वीडियो में कहा था कि कल चूँकि हम ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे नंबर सिस्टम, लेकिन आज हम नहीं कर पाए। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ घरेलू कार्य हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, अब निवृत्त हो चुके हैं। तो आज जो भी कुछ टॉपिक रह गया है इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर दें। नंबर सिस्टम एकदम जोश के साथ, एकदम उत्साह के साथ आज लास्ट ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। एक लेसन हमने आपको कंप्लीट किया, एक रीजनिंग में कंप्लीट किया, हिंदी को हमने कुछ क्वेश्चन दिखाए उसको कंप्लीट किया। हमने आपको यूपी स्पेशल अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो बहुत ही जल्द उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब था, अभी चलिए चलते हैं। तो अगला जो टाइप है, एक टाइप डालिए, जैसे एक टाइप आप डालिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट 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 10 गुणे डाट डाट 10, इसमें कितनी बार, इसमें कितनी बार आपका 3 आएगा। थोड़ा सा देखें, 1 गुणे 2 गुणे 3 डाट 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 और कहां तक 10, इसमें कितनी 3 बार आएगा। मतलब कहने का मतलब सीधे सीधे है कि अगर हम यह पॉइंट कुछ ऐसे समझें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10, इसमें कितनी बार 3 आएगा, यानी 3 आएगा। एक आपका 6, उसमें भी 2 गुणे 3 होगा। एक 9 है, उसमें भी 3 गुणे 3 होगा। तो कहने का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 3, 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हमने जो है ऐसे किया कि जैसे मान लीजिए कि 10 है, कितनी बार 3 आएगा, कितनी बार, हाँ, ये जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वह 1 से स्टार्ट करेगा। जैसे आप याद करिए, एक टाइप था कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे सभी का गुणनफल बनाया जाए तो कितने शून्य आएंगे। तो उस तरह से ही क्वेश्चन आपका है। बस आपको करना क्या है, जो लास्ट वाली संख्या है, यानी जो लास्ट वाली संख्या है 10, इसमें हम 3 का भाग देंगे और तब तक भाग देंगे, सुनिएगा, इसमें 3 का भाग तब तक देंगे जब तक भागफल 3 से कम ना हो जाए, और सभी भागफलों को जोड़ देंगे। जैसे 10 में हमने 3 का भाग दिया, 3 तिलिकी 9, शेषफल कुछ भी है उससे नहीं मतलब है, लेकिन अभी 3 के क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे फिर 3 में 3 का भाग देंगे, किसमें, भागफल में, यानी 3 एकम 3, ये समाप्त, ये 1 और ये आपका 3, 3 घन 1 बराबर क्या, 4। फिर से समझते हैं, सिंपल बात है। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 डाट 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 10, इसमें कितनी बार 3 आएगा, तो आप समझिएगा कि हम 10 में 3 का भाग दिए, 3 तिलिके 9, यानी 3 बार गया। फिर भागफल जब तक तब तक भाग देंगे जब तक भागफल जो है
इससे 3 से क्या कम ना हो जाए। जैसे 5 का ही भाग दे रहे हैं तो तब तक भागफल देंगे जब तक लास्ट वाला भागफल 5 से कम ना हो जाए, और सभी भागफलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 1 4। यह क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने कहा एक थोड़ा सा इसका बड़ा रूप देते, 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ऐसे करते करते लास्ट 1200, कहां तक, 1200, इसमें 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। ठीक, इसमें 5 कितनी बार आएगा। अभी जस्ट आपने समझा कि अगर हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे और हम 1200 ले जाएं तो इसमें 5 कितनी बार आएगा। तो आपको करना क्या है, जो लास्ट वाली संख्या है 1200, 1200 में हम 5 का भाग देंगे, तब तक भागफल का इंतजार करेंगे जब तक भागफल 5 से कम न हो जाए। यानी 5 दूनी के 10, 5 चौक के 20 और 0 है तो 0, यानी 240। 240 में पुनः हम 5 का भाग देंगे, 5 चौक के 20 और 5 8 40, ये भी खत्म हो जाएगा। 48 अभी आपका ज्यादा है, फिर 48 में 5 का, 5 8 40, 5 9 45, अब आपका 3 है। तो चूंकि ये जो शेषफल है, आप सब सॉरी अभी देखिए 9, शेषफल से हमको नहीं मतलब है, ये भागफल से मतलब है। यानी ये जो 9 है वो 5 से क्या है, अभी ज्यादा है, तो एक बार फिर भाग दे देंगे, एक बार फिर भाग दे देंगे। 5 का भाग 9 में, तो 5 एक कम 5, ये आपका हुआ 4। अब इतना कम हो गया, अब सभी को जोड़ देंगे, यानी 240 प्लस 48 प्लस 9 प्लस 1, 240 प्लस 48 प्लस 9 और क्या प्लस 1, और आप सभी जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा लगभग जो है, यहाँ पे देखें 240 48, ठीक है, 5 चौक 20 5 8 40, 5 9 45, तो यहाँ पे होगा, कहीं गलत, 5 दूनी के 10, 5 चौक के 20, सही है। 240 प्लस क्या 48 प्लस 9 और प्लस 1, तो आपका हो जाएगा ये गलत है, सही 8 1 9, थोड़ा सा भ्रमित हो गए। यहाँ पे देख लें 240 48 9 1 9 8 17 1 18 4 4 8 1 9, 298, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 298। सॉरी, हाँ सही, 298। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 298। यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 1200, इसमें 5 कितनी बार आएगा, तो कितनी बार आएगा, 298। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अगला थोड़ा सा भाई 9 वीडियो में गया, 9 वीडियो में संख्या पद्धति गया, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी नहीं है, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। अब अगला जो है थोड़ा सा टाइप डालें, अगला जो है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। अब इसको आप थोड़ा सा देख लें। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होता है, थोड़ा सा हम दिखा दें। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिखा, एकदम उसी सीक्वेंस में आप लिखते जाइए। जैसे हम लिखा, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, 15 से गुणा करने पर
15 से क्या गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है, ऐसी संख्या प्राप्त होती है, ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, जिसके सभी अंक कितने हैं, सभी अंक 5 हैं, सभी अंक 5 हैं। तो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, फिर से देखें, यह क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा एक विविध नहीं बना, चूंकि आपका यहां पर ये है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है, प्राप्त 5 है। तो छोटी संख्या कौन सी है। एक बात हम ऑफलाइन के दौरान कहते हैं जो ये, उस बच्चे को मैथ क्लियर हो गया जिसको प्रश्नानुसार, कथनानुसार या शर्तानुसार बांधने की कला विकसित हो। हम दूसरे अर्थ में कहें, अब तक आपने जो संख्या पद्धति पढ़ा, इसमें कहीं भी प्रश्नानुसार की बात नहीं कही गई, सीधे सीधे सभी बिंदुओं पर ट्रिक जो है अप्लाई किया गया। लेकिन हमने ये महसूस किया है कि 90% जो कंपटीशन के मैथ क्लियर किए जाते हैं वो प्रश्नानुसार के ही कंडीशन पर क्लियर होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर हम आपको बताएं तो मैथ 4 बिंदुओं से हल किया जाता है, या तो उसका कोई सूत्र हो, आप सूत्र से हल करें, या तो ऐकिक नियम, या तो प्रश्नानुसार, इसी को कहते हैं कथनानुसार, इसी को कहते हैं शर्तानुसार, और या तो कहीं ना कहीं उसका ट्रिक हो। तो ट्रिक भी एक सिद्धांत है और ज्यादातर इसी के पक्षधर हैं क्या, ट्रिक। और हम आप विश्वास दिलाते हैं, एक बात का विश्वास दिलाते हैं कि अगर मैथ में तर्क को तवज्जो नहीं देंगे तो यकीनन आपके मैथ में जो 100% बनना चाहिए वो कभी नहीं बन पाएगा। हम एक लेसन में 40 to 50 तो ट्रिक दें, ऐसे नहीं। आपको कंडीशन समझना होगा, कंडीशन के अनुसार ही आपको तर्क रखने की कला विकसित करनी होगी। तो ऐसे स्थिति में हम आपको देखिए कैसे क्या है, प्रश्नानुसार 4 तरह से मैथ को हल किया जाता है। जैसे हमने कहा कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर हमको पता ही नहीं कि कौन संख्या है, तो हमने इसको प्रश्न के अनुसार, ये क्यों बोलते हैं, अब प्रश्नानुसार कैसे हल होता है, बराबर कौन सी संख्या नहीं पता, तो और करा कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, छोटी संख्या कौन सी है। तो मान लीजिए वो संख्या हमने कह दिया यक्स, इसमें हम 15 का गुणा करें तो जो योगफल प्राप्त होती है, गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त जिसके सभी अंक क्या है, 5 हैं। यानी कितने 5 हैं हमको नहीं पता, ये हमने 5 डाट कर दिया। फिर से देखिए, ये बराबर मांग रहा है प्रश्न के अनुसार किसी संख्या में, मान लीजिए संख्या में यक्स कहा, यक्स में 15 का गुणा करें तो सभी जो संख्याएं हैं वो 5-5 के रूप में प्राप्त होती हैं। तो हमको यही संख्या चाहिए, यानी यक्स बराबर हम 5 5 5 5, कितनी 5 है वो तो नहीं बता रहा, अब बटे के 15। तो अगर हम भाग दें तो 15 का भाग 5 5 5 जो भी आगे लेते हैं और हम भाग दें तो 15 45, ये आपका 0 1 5, ठीक है 105, और 15 साथी 105, यानी यहीं पर ये डिवाइड हो गया, यानी वह संख्या क्या है, 37 इस प्रश्न का उत्तर।
आप समझिएगा। हम ट्रिक के साथ साथ ये पॉइंट भी हम आपको लाए हैं, क्योंकि ये टाइप डाले हैं गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, तो छोटी संख्या क्या है? तो हमने वो संख्या प्रश्न के अनुसार x गुणे 15, 5 5 का अगली श्रृंखला है, यानी x बराबर 5 5 बटे के 15, यानी आपका कितना हुआ? 37। दूसरा बिंदु, इसको हटा देते हैं। इसमें क्वेश्चन और भी एक दो चार देख लीजिए। क्वेश्चन 2, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, सॉरी बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी है। 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या क्या होगी जो कि 147 से पूर्णतया विभक्त हो। हमने क्या बोला? 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या क्या होगी जो कि 147 से पूर्णतया क्या हो? विभक्त हो। आप समझिए हमारी बात को। 4 अंकों की, अगर हम इस क्वेश्चन का विकल्प देते हैं तो सभी विकल्प 4 अंक के होंगे। अगर हमको 1 मिनट की बात है, हर तरह से सचेत होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब कि आप आने वाले 1.5 से 2 घंटे का जो पेपर होता है उसमें आपको पहले से ही प्रिपेयर करना होगा। उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते, 2 घंटा के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए चच्चर अंक का विकल्प दिया, तो आप 147 को से डिवाइड करके देखेंगे कि 4 अंकों की वो कौन सी है। तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए, अब आप समझिएगा, पूर्णांक अंक संख्या की छोटी इकाई 1 और पूर्णांक संख्या की बड़ी इकाई 9। जैसे कहने का मतलब, अब पूर्णांक संख्या होती कितनी है? 10। अगर हम पूर्णांक संख्या की छोटी इकाई 1 का मानते हैं, क्योंकि 1 के पीछे 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा और 9 के पीछे 0 लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। यानी इससे जस्ट 9 गुना मान, इससे जस्ट कितना? 9 गुना मान। तो आप समझिए हमारी बात को। कई अंक का कह रहा है? 4 अंक का। तो 4 अंक का जब भी छोटी से छोटी बात का है, ऐसी प्रक्रिया आपको लॉस और मौसम में भी दिखाई देगी। तो कुछ चीजें हम यहीं पर कर देते हैं, जैसे 2 2 4, सॉरी एक तो है यह 4 अंक की। अगर 4 अंक की छोटी से छोटी कहा तो 1 पर क्या 0, 3 0, 4 अंक हो गया। अगर बड़ी से बड़ी का है तो 4 तो 9 हो जाएगा। ये छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अब किससे विभाजित हो जाए? 147 से। तो 147 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? लगभग 6 बार। लगभग 6 बार। 6 7 42 और 6 चौकी 24 4 28 और 6 एकम 6 2 8। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, है ना, और 9 में से 8 गया 1, 118। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या क्या होगी जो कि 147 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, हमने 4 अंकों का 1 के ऊपर 3 0 लगा लिया। और लगाने का तरीका देखिए, यहां पे समझिएगा हमारी बात। 147 का भाग जब हम 4 अंकों में दे रहे हैं तो 4 बार वो जा रहा है और शेषफल क्या है? 118। कहने का मतलब है, सीधे सीधे हम बात करें कि 118 ये क्या मना रहा है? 118 ये जो है कम मना रहा है, यानी 1004 अंकों की 118 क्या है? कम।
यानी छठा बार भाग दे रहे हैं तो 118 क्या है, कम है, सॉरी 118 क्या है, अधिक है। तो 118 अधिक है तो इसमें कुछ नहीं करना होता। देखिए सीधे सीधे बात, जितनी बार भाग गया वह शेषफल बचाएगा। अब जो है हम इसको 4 अंकों का है तो चूंकि ये छठवां गुणज इसको विभाजित नहीं कर पाया, चूंकि छठवां गुणज से ये 118 अधिक संख्या है, छठवां गुणज से 118 अधिक संख्या है, तो इसका सीधे सीधे तात्पर्य हुआ कि यह संख्या 7वीं गुणज से अगले वाले क्रम से विभाजित होगी। यानी आप ऐसे करेंगे 147 गुणे क्या 7, यानी आपका जो हो जाएगा ये लगभग आपका हो जाएगा 1029। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर। एक बार फिर समझें, जैसे कई अंक का कह रहा है, 4 अंक का, तो 147 का भाग दिए 6 बार गया, इससे अधिक तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1000 से अधिक हो जाएगा। तो यह जो संख्या यानी इसका छठवां गुणज इसको डिवाइड नहीं कर पाया, तो सीधे जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उसका जस्ट यानी 6 का अगला 7वां उसी संख्या में गुणा कर देंगे, वही इस ऐसे प्रश्नों का क्या होगा, उत्तर होगा। अब जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन कुछ ऐसे भी ले लेते हैं, जैसे हमने कहा ये सब क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन लेंगे उसी क्रम में ये सब चीज देखिएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 105 से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 105 से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो। वही का अब 4 अंकों की छोटी से छोटी दिया था, अब ये 5 अंकों की क्या, बड़ी से बड़ी। तो 5 अंक, अभी आप पता ही होगा कि 5 अंक पूर्णांक की दुनिया में 9 होगा, तो 9 का 5 पॉइंट बना देंगे, इसमें 105 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 105 से अगर भाग देंगे तो अब समझिएगा, एक बार 9 बार जाएगा, 9 5 45 और 9 1 9, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये आपका क्या हुआ 9। फिर उसके बाद आप यहाँ पे करें 5 50 25, 5 1 5, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, अब यहाँ पे हुआ 9। फिर कितनी बार आपका 2 बार, यानी लगभग 2 बार जाएगा, यानी 2 2 5 10, 2 1 2, 9 हुआ, 3 हुआ 39, ये आपका 39 हुआ। अब समझिएगा, ऐसे प्रश्न को हमने आपसे पहले भी कहा कि लहसन मसा में भी आपसे पूछा जाता है। चूंकि आज लास्ट करना था नंबर सिस्टम को, तो हम आपको बता दें, जब भी बड़ी से बड़ी आपको पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना ये शेषफल है छोटी से छोटी में जस्ट उसका अगला, और बड़ी से बड़ी में जब आपको ये अधिक पड़ गया, यानी 105 से 99,999 को हमने जब डिवाइड किया तो वह 39 क्या है, अधिक हो गया। तो अगर इस 39 को इसमें से घटा दें तो वही संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं 9 9 9 9 और माइनस 9 9, ये आपका ये हुआ, और कई अंक का हुआ 5 अंक का, और इसमें 39 क्या करें, माइनस कर दें, तो आपका 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 9 9, यानी कितने अंक का हुआ, 5 अंक का आपका ये हुआ। तो जब भी छोटी से छोटी बात, ये 2011-12 में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन हम लोग को यह जो है अफसोस नहीं करना है, परीक्षा हाल में बहुत दर्द होता है जब हमारे साथ कोई बच्चा मेहनत करता है
और उस बच्चे का सिलेक्शन होता है और हम भी मेहनत करते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो दर्द शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो वैसा दर्द आप मत सहिएगा। और एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर किन्हीं कारणों से आप जो है असफल हो गए हैं, तो इन जिंदगी का मतलब ये नहीं होता है कि वही लास्ट है। और अपनी कमियों को देखिए, हाँ वो दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को दूसरे रूप में अपने अंदर मत आने दीजिए। धीरे 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 उस पर जो है विजय प्राप्त करिए, उस चीज को भूलिए और उसी जोश खरोश के साथ आप जो है अपने जो है कर्मों में जो है एकदम बेहतर ध्यान दीजिए, ताकि आपको जो है बेहतर सफलता मिले। तो आपका ये चीजें हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 105 से पूर्णतः विभक्त हो, तो हमने 105 का भाग दिया या 39 बार, और हम जो अधिक है उसमें माइनस कर देंगे। ये आपका इक्वेशन होगा। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो हम 5 क्वेश्चन की बात कर देते हैं। जैसे हमने कहा, जो भी क्वेश्चन जो भी, जैसे हमने कहा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। 800 क्या है? 45 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग देने पर क्या होता है? भागफल 5 प्राप्त होता है। भागफल 5 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अगर दे देगा, विकल्प ले लेगा। समझिएगा, बात समझिएगा धीरे धीरे। जो है दो संख्याओं का गुणनफल 800 क्या है? 45 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्या, यहां पे बहुवचन बोला है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। अगर मान लीजिए, आप कल्पना करिए, आप समझिएगा हमारी बात को, अगर हम दोनों संख्याओं का विकल्प दे देंगे तो बच्चा जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल दिखाएगा और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भागफल देने पर जो 5 आएगा वही उत्तर होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन विकल्प से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा छोटी संख्या बताएं या बड़ी संख्या बताएं। तो ऐसे स्थिति में आप विकल्प को लेकर के इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। हमारी बात को समझिएगा। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करिएगा, रोकिएगा, फिर पीछे से आप उसको जो समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है? तो दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप समझे हमारी बात को। देखें, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। अब हमको जो है, हम इसको हल कर रहे हैं। जैसे एक बेसिक कंसेप्ट से इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। मान लीजिए, माना बड़ी संख्या ए है। देखिए, यही मेथड है, बेसिक कंसेप्ट। ए है और छोटी संख्या बी है। ठीक? दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए, यहां पे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 845। यानी सीधे सीधे, यानी यहाँ पे पहली शर्त है, दो संख्या, तो हमने बड़ी संख्या ए मान लिया और छोटी संख्या बी मान लिया, यानी ए गुणे बी बराबर 845। एक पहला पॉइंट।
a गुणे b बराबर 845, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कौन है? a। तो अब यहां पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बड़ी संख्या a है, तो बड़ी संख्या a में छोटी संख्या b से भाग दें, चाहे भाग भिन्न के रूप में दे, तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 5। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो अब यहाँ पे समझिएगा, यानी यहाँ पे जो आपका ये 2 पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे सीधे सीधे काम करना। एक पॉइंट, एक कंडीशन ये बनी, एक संख्या a बटे के b बराबर 5 हुआ, बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, तो आप यहाँ से 2 पॉइंट बना। अब दोनों को हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक काम कर सकते हैं, a बराबर 5 b कह सकते हैं। अरे आप समझिए, 1 है क्रॉस की, तो a बराबर 5b। अब a का वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दें। समझिएगा हमारी बात को। आपको कुछ लोग बच्चों को पहली बार ये बातें हो रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। a बराबर 5b अगर इसमें वैल्यू कर दें तो 5b गुणे b बराबर 845, यानी आपका बनेगा क्या? b स्क्वायर बराबर 845 और भागे 5। यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 9 45, यानी b बराबर अंडर रूट 169, यानी b बराबर 13। देखते b बराबर क्या हुआ? 13। तो b का वैल्यू 13 हो गया, यानी छोटी संख्या b का वैल्यू 13 हो गया, तो बड़ी संख्या आप समझ सकते हैं। b का वैल्यू 13, तो यहाँ पे अगर b का वैल्यू डाल देंगे, अब यहाँ पे देखिए a गुणे b बराबर 845, a बटे के b बराबर 5, तो a बराबर 5b। अब यहाँ पर a का मान जब इसमें पुट अप किए, 5b गुणे b बराबर 845, b स्क्वायर बराबर 845 बटे के 5 169, b बराबर अंडर रूट 169, यानी b बराबर क्या हुआ? 13। तो यहाँ पर आपने जो है, यहाँ पे अगर एक संख्या b बराबर क्या हो गई? b बराबर 13, यहाँ b बराबर 13 हो गया, और यहाँ a का मान अगर लेना है तो a का मान लेना है, तो इसमें जो है b, अब समझिएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं a गुणे 13 बराबर 845, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 845 बटे के 13, 13 साते 91, सॉरी 13 845 है, तो आपका 65 3 6 78, 13 6 78, और फिर कितनी बार जाएगा? 5, 13 5 65, ठीक। हाँ, यानी b बराबर 65, सॉरी a बराबर 65, यानी बड़ी संख्या क्या है? 65 और छोटी संख्या 13। एक बार फिर देखिए, आप विकल्प से भी ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन जब संख्याएं यहाँ पे बहुवचन बोलेगा तब। अगर आपको संख्याएं नहीं पूछ रहा, अरे सॉरी, बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछा, तो दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा कि अगर विकल्प दे दिया है तो विकल्प दोनों के साथ में देगा 13 65, तो हम इस क्वेश्चन को विकल्प से भी हल कर सकते हैं। अगर इसमें विशेष रूप से बड़ी पूछा या छोटी पूछा, तो ऐसे प्रश्न में हम उसको हल करेंगे। a गुणे b बराबर 845, यानी और a बटे के b बराबर, ये भागफल बराबर 5। हमने ये कंडीशन, इसको क्या, ये सेकंड वाला पॉइंट का मान फर्स्ट वाले पॉइंट में रखा, b का मान बाहर हुआ, a का मान बाहर हुआ, यानी छोटी संख्या 13 और बड़ी संख्या 65। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक बात, अब थोड़ा सा एक बिंदु और करना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे या कुछ जगह जो है दहाई काम की जो है ज्ञात करने के लिए मतलब बताते हैं, तो कहीं से पूछा नहीं गया है, लेकिन हम एक पॉइंट देख लेंगे।
अगर कुछ बचता है तो एक छोटा सा विविध बना करके हम आपको कर देंगे। वैसे हमारे हिसाब से अब तक जो है जितने टॉपिक होते हैं संख्या पद्धति में, अब इस पे हम आपको प्रैक्टिस सेट कराना है और कैसे कैसे क्लियर करना उसको भी देखा जाएगा। थोड़ा सा आप हमारा उत्साह बनाए रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ें हैं और आप इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए। सब क्लास में एक एक चैन से हमने बताया। अब आगे लिख लीजिए अंकों पर आधारित प्रश्न, और यही लास्ट टाइप जाएगा इस लेसन का। लास्ट टाइप अंकों पर आधारित प्रश्न, यहां पे लिख लें। इसको थोड़ा सा यहां हटा दें, आप टाइप डालें। अंकों पर आधारित प्रश्न, अंकों पर आधारित प्रश्न, ये भी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन होता है, ऐसे क्वेश्चन को आप विकल्प से भी हल कर सकते हैं। अगर विकल्प आपका सहयोग नहीं देगा तो आपको बेसिक कंसेप्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक बात और भी बेहतर समझा देते हैं, पढ़ना, रिवीजन करना, और एक चीज है कि उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ती हैं तो कंपटीशन क्लियर होता है। और एक बात आप समझिए कि जो चीजें आपको हमेशा, अगर हमने यह मंजिल तय कर लिया कि हमको नौकरी प्राप्त करना है तो हमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना होगा। हो सकता है कि हम गिर जाएं, लेकिन हम अपने गिरने की कमियों को ढूंढेंगे और उसके आगे जो है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि रोज उपदेश देते हैं, तो ये मोटिवेशन है बाबू, कोशिश करते हैं, चूंकि आपसे बात करें अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंकों पे आधारित प्रश्न। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए 58 हमने लिखा, सुनिएगा पहले समझिएगा। 58 हमने लिखा तो 58 कैसे लिखा गया होगा? 58 का मतलब हुआ कि ये हम लिखे होंगे 50 धन 8 बराबर 58। ये क्या है? इकाई, और ये क्या है? दहाई। तो इकाई और दहाई, यानी आप समझिएगा हमारी बात क्या कहना चाहते हैं कि इकाई आपका 8 है, दहाई 5 है। तो इसको अगर हम बीजगणितीय पॉइंट में कहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दहाई में हमेशा किसका गुणा होता है? 10 का, और इकाई में किसी का गुणा नहीं होता। यानी अगर हम ऐसे लिखें तो 10x + y, अगर हम y को 8 कहें तो अब जैसे मान लीजिए 58 है, मान लीजिए संख्या x y है, मोटी मोटा 58 x y है। तो इसको अगर हम 50 धन 8 लिख रहे हैं तो हम y को तो y लिखेंगे, इकाई को इकाई लिखेंगे, लेकिन दहाई में हम 10 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी ये क्या होगा? 10x। ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा यदि, ठीक है, यदि दो अंकों को, यदि दो अंकों को यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, दो अंकों के किसी संख्या का योग कितना है? किसी संख्या का योग 12 है, किसी संख्या का योग क्या है? 12 है, तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या
बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 क्या हो, अधिक हो, 18 अधिक हो, तो आपसे पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझिए, भाई इस पॉइंट को अब समझिएगा। यदि दो अंकों के किसी संख्या का योग क्या है, 12 है, तथा अंकों को उलटकर, यहाँ पे शब्द होगा, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का हम विकल्प लगाते हैं, थोड़ा सा विकल्प लगाते हैं। ए 84, बी 93, सी 57 और डी 75। अब समझिएगा, हम दोनों तरह से बात कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जो भी आपको बनता हो आप सही ढंग से इसको क्लियर कर लें। कह रहा है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या का योग, सभी दो अंक की संख्या का योग, आप विकल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर विकल्प नहीं होगा तो बेसिक कंसेप्ट से इस प्रश्न को उत्तर दिया जाएगा। यदि दो अंकों की किसी संख्या का योग 12 है, तो सभी देख रहे हैं। अब दो अंक की संख्या है, सभी का योग क्या है, 8 4 12, 9 3 12, 7 5 12, 7 5 7 12, 7 5 12। कह रहा है कि अंकों को उलटकर, अब अंकों को उलट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 48, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 57। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो भाई ये सब जो विकल्प है तो मूल संख्या तो है। अब क्या 84 अगर हम इसको पलट दिए तो ये जो उलट दिए तो यह इससे ये जो है कितना, आप समझिएगा, इससे ये 18 अधिक होना चाहिए। ये पॉइंट जो है इस बेस से 18 अधिक होनी चाहिए। तो ये तो कम हो गई, ये भी कम हो गई, ये भी कम हो गई, लेकिन ये अधिक हो गई। मूल संख्या है 57 और आपका जो पलटने पे 75 है। तो अगर हम 75 से 57 का अंतर करेंगे तो 18 बनेगा। तो ये तो मान लीजिए आपका ऐसे क्वेश्चन हुआ विकल्प से। लेकिन कभी कभी आपको विकल्प कंडीशन के हिसाब से आपका सहयोग नहीं देता, तो ऐसे स्थिति में इस क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से आपको खोलना पड़ता है। और कैसे खोलेंगे आप समझिएगा। जैसे कह रहा है दो अंकों की किसी संख्या का योग क्या है, 12। मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस बेस को भी समझिएगा, कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। अगर विकल्प दे दिया, कंडीशन आपने अप्लाई किया, अगर विकल्प दे दिया तो सही है, अगर विकल्प नहीं दिया तो ऐसे स्थिति में आपको बेसिक कंसेप्ट ही अपनाना पड़ेगा। तो आपसे कह रहा है यदि दो अंकों के किसी संख्या का योग 12 है, तो मान लीजिए कि x है, एक y है, ये आपका यानी कितना है, 12 है। जैसे मान लीजिए मोटा है कि मान लीजिए दो अंकों की संख्या 67 है, तो भाई एक x माने एक y माने। अभी तक हमने संख्या को, हाँ अगर इस संख्या को हम इंडिकेट करेंगे तो 10x + 7, लेकिन चूंकि वो सिर्फ इकाई दहाई की बात कर रहा है तो हम कंडीशन करेंगे x + y। अंकों को उलटकर, अब समझिएगा, अंकों को क्या उलटकर, तो जब भैया उल्टेंगे, अब समझिएगा, जैसे आप जब अंक उल्टेंगे तो यह x जो है ये 10 के गुणन में, ये इकाई है या दहाई है जो भी है, आपका यहाँ पे 10 है, यहाँ पे y है। अगर अंकों को उल्टेंगे, समझिएगा, अगर अंकों को उल्टेंगे तो यानी आप यहाँ पे समझिए, जैसे 58 है, तो अगर हम जैसा करके यदि दो अंकों के किसी संख्या का योग यानी 5 धन 8 इस टाइप का हुआ,
अब जिस संख्या को उल्टेंगे तो इकाई दहाई में आएगा, तो वो 10 ले लेगा, यानी आपको 10y प्लस क्या x। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तो 10y प्लस x मूल संख्या से 18 क्या है अधिक है, यानी 10y प्लस x मूल संख्या तो ये है, मूल संख्या तो ये है, मूल संख्या ये है 10y प्लस x, यानी आपका ये जो है 10y प्लस x मूल संख्या से 18 क्या है अधिक है। तो आपसे कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो यह मूल संख्या है और ये 18 क्या है अधिक है, किससे, इससे, दो अंकों का योग x प्लस वाई। अब यहां पे समझिएगा, आप ऐसे समझिए, देखिए हम आपको ऐसे समझाना चाहते हैं, हमको भी ये लग रहा है कि आपको समझना ही है। समझिए, अंकों का योग हम ऐसे समझाना चाहते हैं, तो अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर 12। अगर वह संख्या लिखी गई होंगी तो 10x प्लस वाई, पलट दिए तो 10y प्लस x, यह मूल संख्या। देखिए यहां पे अंकों का योग x प्लस वाई है, मूल संख्या बनेगी 10x प्लस वाई, और इसको पलट दिए तो 10y प्लस x। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 क्या है अधिक है। तो अब समझिएगा, यहां पे जो भाषा जाएगा प्रश्न के अनुसार, यानी जो मूल संख्या से 18 वैल्यू अधिक है, तो अगर हम 18 इधर माइनस कर दें तो ये दोनों मान इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमको x और y का क्या लेना है, वैल्यू लेना है। समझ सकते हैं, या तो इधर y कर दीजिए, या तो -18 कर दीजिए, या तो इधर +18 कर दीजिए। तो 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस x माइनस 18, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां पे इसका वैल्यू ले लीजिए, यानी 10x माइनस x, ठीक है, सही है। यहां पे ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यहां पे 10x माइनस x, और यहां पे ठीक है, सही जा रहा है, यहां पे ये x हुआ और ये इधर हो गया, यानी प्लस 10y, क्या कर दी, चलिए ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा हमको भ्रम हो गया। दस x माइनस x प्लस, कहाँ पे गलती हो जा रहा है भाई, सही है सही है, इसके लिए थोड़ा सा ये समझिएगा, हम थोड़ा सा भ्रमित हो गए। 10x माइनस x, ये इधर आएगा तो इधर आएगा, ये यहाँ पे इधर आया तो यहाँ पे हुआ ये माइनस, 1 मिनट, थोड़ा सा रुकेंगे, आखिर अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे भ्रम हो गया। यदि अंकों को उलटकर, यानी 10x प्लस वाई बराबर, अंकों को उलट दिए तो 10y प्लस x, ये 18 अधिक है तो 18 हमने माइनस कर दिया, तो 10x माइनस x, अरे यार चलिए हो जाता है कभी कभी बाबू, -10y बराबर -18, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया हमको, ठीक है ना, कुछ सोच लिया और चलिए ठीक है। 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y बराबर -18, यानी 9x माइनस 9y बराबर -18 कह सकते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं 9 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 9x माइनस वाई बराबर -18, 9 दूनी के 18 -2, एक समीकरण बना
x माइनस वाई बराबर -2, ये पॉइंट बना, और एक ऑलरेडी 1 है, ये हो गया 2, ये दोनों जोड़ने पर यानी x माइनस वाई बराबर -2, ये 2 पॉइंट हुआ, यहाँ पे जोड़ने पर 2x बराबर 10, x बराबर 5, x बराबर 5। अगर हम इसको इसमें वैल्यू रखते हैं, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई बराबर 12, यानी 5x बराबर 12 माइनस 5 है ना, x बराबर 5 है, तो ये किसी में रख दें तो 5 धन वाई बराबर 12, यानी वाई बराबर क्या है 7। तो अब चूंकि संख्या आपने माना है x और y, तो आपका ये क्या हो जाएगा 57, वह संख्या 57। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हमको एक भ्रम हो गया था, भ्रम क्या हो जाता है कभी कभी, यदि 2 अंकों के किसी संख्या का योग 12 है, यदि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग हमने आपको x प्लस वाई बराबर 12, 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस x माइनस 18, हमने इसको कैलकुलेशन किया 57। एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा एकदम क्वेश्चन लेते हैं, एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे अभी नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या ठीक है, अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों के योग की क्या है 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो उसके अंक उलट दिए जाते हैं, उसके अंक उलट जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। तो जहां तक हमको उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को जो है विकल्प से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको एक्सप्लेन मेथड से। तो जहां पे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन, जैसे मान लीजिए हमने आपको विकल्प दे दिया, जैसे मान लीजिए वो संख्या है 12, मान लीजिए वो विकल्प 12, विकल्प दिया होगा 12, मान लीजिए विकल्प 12 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक पॉइंट हम देखते हैं संख्या पद्धति में, एक विविध पॉइंट का रहेगा। तो जो चीजें क्वेश्चन इस टाइप के होंगे उसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से लाएंगे। बेहतर का मतलब है कि जैसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो कि विकल्प से न बनते हैं, हर हाल में बेसिक कंसेप्ट ही उठाना पड़ेगा। तो 2 अंकों की संख्या का योग, अंकों के योग की क्या है 4 गुनी है। अब देखिए मान लीजिए विकल्प दिया है, तो 2 अंकों की संख्या अंकों के योग क्या है 4 गुनी है। मान लीजिए आपका 12, मान लीजिए विकल्प है, वह संख्या कौन सी, मान लीजिए 12 है, तो 1 धन 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब 3 जो योग है, अंकों का योग है, वह 3 चौके 12, 4 गुना है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, अब मान लीजिए 12 में हमने 9 जोड़ दिया, तो 12 9 21, तो 12 9 21 होता है, यानी मूल संख्या क्या है 12। अब ये संख्या क्या हो गई, उलट गई, यानी ये संख्या उलट गई। तो आपसे कह रहे कि वो संख्या कौन सी है, तो संख्या कौन सी है 12। तो हमने आपको ये विकल्प से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये विकल्प के क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक वीडियो हम सोच रहे हैं कि एक विविध का बीच में परसेंटेज का जब हम आपको पढ़ाएं, परसेंटेज जब हम आपको पढ़ाएंगे, कल के डेट में हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, तो परसेंटेज का जैसे हम आपको पढ़ाएंगे वैसे बीच में एक प्रयास रहेगा इस मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा बेहतर ढंग से जो है
आपको पढ़ाया जाए। क्लियर है? चलिए, अब हम कल की बात थोड़ा सा क्वेश्चन दिए थे, उस प्रश्न का जो है उत्तर आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है, जैसे हमने आपसे कहा था, 96 के सभी, जैसे हमने कहा क्वेश्चन, 96 के सभी धनात्मक गुणनफल का योगफल क्या होगा? तो इसका जो विकल्प होगा वह बी सही होगा, यानी 252। पहले वाले क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा वह 252। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप हल कर लिए होंगे, नहीं अगर हल किए होंगे तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या, तो जो 42 के गुणनखंडों की संख्या है, वो जो 42 के गुणनखंड की संख्या जो है वो आपकी होगी 8 होगी। देखिए ये विकल्प आपका गलत था, 42 के गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये विकल्प जो है, जो हम आपको कंपटीशन दिए, इस पे क्वेश्चन विवादित था। 42 के गुणनखंड, जैसे मान लीजिए हमने 42 का गुणनखंड किया, गुणनखंडों की संख्या है, तो 42 में अगर हमने आपको कहा तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। अब यहाँ पे देखिए, यानी अगर 42 की बात करें तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। अब हमको एक एक जोड़ना है, तो 1 1 2 2 और 2 2 दूनी के 4, दूनी के 8, यानी आपका इस प्रश्न का उत्तर 8 है। तो इस विकल्प को, ये हमने उस विकल्प में एक क्वेश्चन विवादित था ये, तो आप यहाँ पे समझिएगा उसका क्या होगा, 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका जो है, क्वेश्चन नंबर 3 उसका जो है 196 आंसर होगा, यानी वो विकल्प कौन सा होगा, 196, यानी वो विकल्प क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया था कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल 217 होगा, ये आपका सही होगा, यानी यह विकल्प जो है आपका बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 5, या क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो विकल्प होगा वो क्या होगा, सी, यानी 1/100। तो यह जो है 5 बिंदुओं को हमने दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प 8 होगा, हमने आपको हल करा दिया, और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप जो है सभी क्वेश्चन आप जो है हल कर लेंगे। तो आज इतना ही, और आज ये नंबर सिस्टम हमने आपको कंप्लीट कर दिया। एक क्वेश्चन पॉइंट विविध बनाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा आपको समझना होगा, तो आप जो है इसको समझेंगे, और कल से प्रतिशतता परसेंटेज जो है शुरू कर देंगे। और आज ये पूरी कोशिश रहेगी कि वर्णमाला कंप्लीट कर देंगे। कुछ बच्चे करेंगे सर हिंदी साहित्य पढ़ाइए, तो देखिए बाबू, सब ये कहेंगे ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, ऐसे नहीं चलेगा, एक सीक्वेंस में चलाने दीजिए। ठीक है, तो मैथ का जो अगला अध्याय होगा सभी लोग को सूचित कर दीजिए कि ये अगला जो टॉपिक होगा वो प्रतिशतता की बात कही जाएगी, परसेंटेज की बात, जो खूबसूरत। तो जैसा संख्या पद्धति आपको हमने 9 वीडियो में लगभग कंप्लीट किया, कुछ बातें रह गई, अगर रह गई होंगी हमको नहीं लगता, लेकिन अगर एक आध पॉइंट रह गई होंगी तो एक विविध जो है हम करके पढ़ा देंगे। और इसको टेस्ट के लिए अब सोच रहे हैं कि कैसे आपको टेस्ट जो है आपसे लिया जाए। एक बात, दूसरी बात जो है फीस के लिए हमने कहा तो बहुत लोग देखने वालों की कमी होगी, चलिए कोई बात नहीं, जैसी आप लोग की सोच। ठीक, धन्यवाद।